गए समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। अलीन परीक्षा कौन विधि कहूँ सत्य सब बात। तो सत्य समुझी रघु वीर प्रभाऊ भय बस शिव सन किन दुराऊ। अरे कछु न परीक्षा लीन गोसाई किन प्रणाम तू मारिय नाई। जब प्रभु शिव जी ने सती से पूछा कि सभी बात सच्ची सच्ची बताइए, आपने कैसे परीक्षा ली। सती कहती हैं रघुनाथ जी के प्रभाव को समझ करके डर के मारे शिव जी से छिपा लिया और कहती हैं हे स्वामी मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आप जैसे प्रणाम किए थे वैसे हमने भी प्रणाम कर लिया और चले आए। जो तुम कह सुमृखान होई मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर दे क्यों धरि ध्याना सत्य जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वो सब जान गए। अरे बौरी राम मायही सिर नावा प्रेर सती जय झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय भी चारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया भगवान शिव ने, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से झूठ कहलवाया। सुजान शिव जी ने मन ही मन विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भाभी बड़ी प्रबल होती है। अरे सत्य कीन सीता कर बेसा शिव उर भयउ विषाद विषेखा। जो अब करऊं तिसन प्रीति मिटई भगत पथ होई अनीति। सती जी ने सीता का वेश धारण किया था। भगवान शिव ने अपना ध्यान लगाकर देखा और यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि अब मैं सती से प्रीत करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाइत जी किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। सती वैसे परम पवित्र हैं, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने से बड़ा पाप भी होता है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा दुख होता है, बड़ा संताप होता है। अरे तब शंकर प्रभु पद सिर नावा सुमिरत राम हृदय असयावा। यही तन सतीय भेंट मोहि नाही शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती इस शरीर से मेरी पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती है। और शिव जी ने अपने मन में ही ये संकल्प ले लिया कि अब इस रूप में सती मेरी पत्नी नहीं है। अस विचारी संकर्मति धीरा चले भवन सुमे रत रघुबीरा। चलता गगन भय गिरा सुहाई जय महेश भली भगते दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश की ओर चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता दिखाई है। असपन तुम बिन करई को आना राम भगत समरथ भगवाना। सुन न भेगिरा सती उर सोचा पूछा से वही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर ली प्रभु आपने। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं,
और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में बड़ी चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से कहा, क्या पूछा कि किन कवन पन कहूँ कृपाला, सत्यधाम प्रभु दीन दयाला, यद्यपि सती पूछ्या बहु भांति, तदपि न कहेऊ त्रिपुर आराती। कहती, हे कृपाल, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयाल हैं। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु भगवान शिव ने कुछ भी नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ, और किन कपट में शंभूषण नारी सहज जड़यज्ञ। सती ने हृदय में अनुमान कर लिया कि सर्वज्ञ शिव जी सब कुछ जानने वाले हैं, और ये जान गए मैंने शिव जी से जो कपट किया, झूठ बोला आकर के। स्त्री का स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है, और ये मैंने शिव जी के साथ कर दिया, वो सब समझ गए हैं। अरे जल पय सरिस बिकाय, देखो प्रीत की रीत भली, बिलग हो ही रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। प्रीत की जो सुंदर रीति है, देखिए कि जल में और दूध में कितना प्रेम है, एक दूसरे में मिल जाते हैं तो दूध के भाव पानी भी बिक जाता है। इतना प्रेम है कि पानी को दूध ने अपने बराबर अपने भाव में बेच दिया। परंतु अगर कपट रूपी खटाई उस पानी में पड़ गई दूध में, तो दूध फट जाएगा, और क्या हो गया, जो स्वाद है, प्रेम रूपी जो स्वाद है तो खत्म हो जाएगा, और दूध में से पानी अलग और दूध अलग, फिर वो कभी जुड़ नहीं सकता। फटा हुआ दूध पुनः नहीं जुड़ता। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं भरनी, कृपा सिंधु शिव परमया गाधा, प्रकट न कहेऊ मोर अपराधा। सती सोच रही हैं, अपनी करनी को याद करके सती जी ने हृदय में इतना सोचा है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के धाम हैं, अथाह सागर हैं। इससे उन्होंने प्रकट में कुछ नहीं कहा, उन्होंने मेरा अपराध छिपा लिया, कहा नहीं कि हमको कष्ट होगा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जय हृदय कुलानी, निजया घ समुझी न कछु कही जाई, तपैया वायु उरे अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है, और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते ही नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवे के समान अत्यंत जलने लगता है। सती ससोच जानी वृष के तू, कहिय कथा सुन दर सुख हेतु, बरनत बंध भी विदय इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाशा। भगवान शिव सती के चिंता को समझ गए और उन्हें सुख देने के लिए सुंदर सुंदर कथाएं सुनाने लगे। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहास को कहते हुए भगवान शिव कैलाश पर पहुंचे। तापुनि शंभु समझपन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। फिर शिव जी वहाँ अपनी प्रतिज्ञा को याद करके कैलाश पर जब पहुँचे थे, याद करके बढ़ के एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसके नीचे पद्मासन लगा करके बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि वहीं उन्होंने लगा ली।
सती बसहि कैलास तब अधिक सोच मन माय। अमर मन को जान कछु अजुग सम दिवस सिराय। भगवान बड़ के पेड़ के नीचे समाधि लगा रखे हैं, सती जी कैलाश पर रह रही हैं। उनके मन में बड़ा दुख है। इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता, वही दोनों जान रहे हैं। उनका एक एक दिन एक एक युग की तरह बीत रहा है। किसका? सती का। नित नव सोच सती और भारा, कब जई हम दुख सागर पारा। मैं जो किन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृखा करी जाना। कहती हैं सती जी ने के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा है कि मैं इस दुख समुद्र से कैसे कब पार जाऊंगा। मैंने श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर अपने पति के वचनों को भी झूठा समझा, इसलिए सो फल मोहि विधाता दीना। जो कछु उचित राह सोई कीना। अब विधि सबू जी नहीं तो शंकर विमुख जी यावस मोही। कहती हैं उसका फल विधाता ने मुझको दे दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है कि जो शंकर के विमुख होने पर भी मुझे जिंदा रख रहा है। अरे कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन मऊ रामहि सुमिरी सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जस गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि को कहा नहीं जा सकता। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु यदि आप दीन दयाल कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो तुम विनय करऊं कर जोरी, छूटई बेग देह मोरी। और जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी ही छूट जाए। यदि मेरा शिव के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन से, वचन से और कर्म से सत्य है, तो सब दर्शिय सुनिय प्रभु, करऊ सो बेग उपाय। होई मरण जहि बिनय श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना ही परिश्रम या पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति से दूर हो जाऊं। विधि दुखित प्रजस कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते असंबत सतासी, तजिय समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद 87,000 वर्ष तक भगवान ने समाधि लगा रखी। शिव जी ने समाधि खोली और भगवान राम का स्मरण किया। अरे राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सत्य जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी की राम नाम का स्मरण करने लगे जब, तो सती ने समझ लिया कि जगतपति स्वामी शिव जी जाग गए हैं समाधि से। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दे दिया, अपने बगल में नहीं बैठाया, क्योंकि अब पत्नी के रूप में नहीं मानते, इसलिए उनको सामने आसन दिया। लगे कान हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भयते काला। देखा विधि
विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे, पार्वती को सुनाने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए थे। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख करके और समझ करके दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ा अधिकार मिल गया, बड़ी कुर्सी मिल गई। किसको? दक्ष को, सती के पिता को। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को हुआ सजन मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार, इतना बड़ा पदवी मिल गई, तो उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। तुलसीदास जी कहते हैं, जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर के घमंड न हो जाए, मद न हो जाए। तो दक्ष लिए मुनि बोली सब करने लगे बड़ जाग, और नेवते सादर सकल सुर जे पावत मखवाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बहुत बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित आमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले असुर सरवा। विष्णु बिरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। कहते हैं दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों के साथ चल दिए। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चल दिए। किसके यहाँ? दक्ष के यहाँ। अरे सत्य बिलोक व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करई कल गाना, सुनत श्रवण छूटै मुनि ध्याना। सती जी ने देखा कि अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देवता और उनकी सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान भी छूट जाए। तो पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुन कछुअर सानी। जो महेश मुयायस देही, कछ दिन जाई रहूं मिसई। सती जी ने जब विमान देखा, देवताओं के जाने का कारण पूछा भगवान शिव से, तो शिव जी ने बताया कि पिताजी आपके बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। तो सुन के बड़ी खुश हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन जाकर के पिता के घर रहूं। अरे पति परित्याग हृदय दुख भारी, कई न निज अपराध विचारी। बोलिए सत्य मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बहुत बड़ा दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती नहीं थी। आखिर सती जी ने भय संकोच और प्रेम से सनी हुई मनोहर वाणी भगवान शिव से बोलती हैं। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होय। तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोय। प्रभु पिता घर में इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, अगर आप आदेश दें तो मैं भी जा करके देखूं। रे कहउनी कमो रे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, ओ हमरे अबयर तुम बिसराई। भगवान शिव कहते हैं कि तुमने बड़ी अच्छी बात कही सती, पर यह मेरे मन को पसंद आई, पर उन्होंने न्योता तो भेजा नहीं, यह बड़ा अनुचित है। दक्ष ने अपनी सभी लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भुला दिया।
भगवान शिव कहते हैं कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तैते अजऊ करई अपमाना, जो बिन बोले अजाऊं भवानी, और हई नसील स्नेहन कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे प्रसन्न हो गए, अप्रसन्न हो गए थे मुझसे। भगवान शिव बता रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी ब्रह्मा की सभा में एक बार मुझसे नाखुश हो गए, उसी से वे अभी भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न तो सील रहेगा, न स्नेह रहेगा, न मान मर्यादा रहेगी, ये सोच लो। फिर भी कहते हैं कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइय बिन बोले उन संदेहा, तदपि विरोध मान कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र के घर, स्वामी के घर, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं, जाना भी चाहिए। तो भी वहां कोई अगर विरोध मानता है, जाना तो चाहिए, लेकिन अगर कोई विरोध मानता है तो उसके घर जाने में कल्याण नहीं है। राड़ बस, दुश्मनी बस अगर नहीं बुलाया है, भूल गया, नहीं बुलाया, चले गए। कहाँ कहाँ? मित्र के घर, स्वामी के घर, पिता के घर और गुरु के घर आप बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। लेकिन विरोध बस अगर नहीं दिया है तो वहां जाने में कल्याण नहीं है। अरे भांति अनेक शंभु समझावा, भाभी बसन ज्ञान उर आवा, और प्रभु जाऊं जो भी नहीं बोलाए, नहीं भल बात मारे अभाए। कहते देखो, शिव जी ने कहा, बहुत प्रकार से समझाया सती को, पर होनहार जो होना है, सती के हृदय में बोध नहीं है उसका। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ से अच्छी बात तो नहीं होगी। अरे कही देखा हरि जतन बहु, रहीन दक्ष कुमार, और दिए मुख्य गण संगत विदा किए त्रिपुरारी। तो शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती ने नहीं माना, नहीं रुकी, तो भगवान शिव बोले ठीक है जाइए। उन्होंने अपने 2 मुख्य गणों को दे दिया और विदा कर दिया माँ जान सती को कि आप जाएं। सुरक्षा के लिए उन्होंने 2 गण साथ में भेज दिए।